Hi guys, it's Vinny. Let's make medical life easier, one concept at a time. So today we have is transcription of DNA into messenger RNA. Basically, transcription is a process by which the genetic information stored in the DNA is copied into the messenger RNA. हम सोचते हैं कि DNA को हम एज मास्टर ब्लूप्रिंट ले लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसी की एक फोटोकॉपी करता है और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैसेंजर आरएनए में। यही मैसेंजर आरएनए बाद में सेल को गाइड करता है टू बेसिकली बिल्ड प्रोटीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा अकर कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर इन द यूकैरियोट्स। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द स्टेप्स हमें उसके की कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। सो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास डीएनए। नाउ डीएनए स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोमोटर रीजन, दैट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अब जो है आरएनए पॉलीमरेज, that is an enzyme that is responsible for the synthesis of RNA. Next we have is the nucleotides, which are the building blocks for RNA: adenosine, uracil, cytosine and guanine. Last one we have is termination sequence. That is a specific sequence जहाँ पे transcription end हो जाती है. So there are three steps involved in the transcription process. The very first step we have is initiation. Initiation में क्या होता है कि RNA polymerase जो हमारे पास enzyme था वो डीएनए की प्रोमोटर रीजन के ऊपर आके अटैच करता है। जो वहाँ अटैच करता है तो इट एक्ट्स एज अ स्टार्ट बटन, यानी कि जो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अनवाइंड हो जाता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सपोज हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इलोंगेशन का। वही आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के लॉन्ग मूव करता है और उसमें ऐड करता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। यानी अब एडिनोसाइन जो है वो यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह क्या होता है कि जो हमारे पास आरएनए की स्ट्रैंड है वो बनती जाती है व्हिच इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट। द थर्ड स्टेप वी हैव इज टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जब वो रीच कर जाता है टर्मिनल सीक्वेंस पे तो वहाँ वो रुक जाता है। अब वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करेगा। इस स्टेज पे हमें मिल जाता है हमारा प्री मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल और जो हमारा आरएनए था चेन वो डिटैच हो जाती है तो हमें मिल जाता है और फिर उसके बाद जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो वापस से रीफॉर्म हो जाता है डीएनए का। अब जो हमारे पास प्री मैसेंजर आरएनए बने हैं उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो बेसिकली हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आएंगे जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अब वो तीन मॉडिफिकेशंस हैं। पहली मॉडिफिकेशन ये है कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी बिगनिंग पे हम 5' कैप अटैच कर देंगे। दूसरी मॉडिफिकेशन ये है कि हम उसकी जो 3' एंड है वहाँ पे हम एक पोली ए टेल अटैच करेंगे। थर्डली जो इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और जो एक्सॉन्स हैं हमारे पास कोडिंग सीक्वेंसेस उनको हम दे विल बी जॉइंड टुगेदर थ्रू स्प्लाइसिंग। ये मॉडिफिकेशन हम दो वजह से करते हैं। पहली वजह तो ये कि मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि इट हेल्प्स इट टू बाइंड टू दी राइबोसोम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। Now to summarize it all, we can say that transcription is DNA to messenger RNA. The core steps include initiation, elongation and termination. Post-transcriptional modifications make the messenger RNA functional. And the fourth one and final is that messenger RNA leaves the nucleus and travels to the ribosomes and attaches with it for the process of translation. Clinically हम कह सकते हैं कि अगर errors आ जाए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में या RNA की प्रोसेसिंग में तो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस या कुछ डिजीजेज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन कैंसर्स एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं।